हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे सेंटेंसेज, फ्रेजल वर्ब्स मिलेगी, कुछ वर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छी मिलेगी। तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिखते जाइए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हे भगवान, पानी तो सच में ठंडा है। ओ गॉड, ओ गॉड मतलब हे भगवान। द वाटर इज़ रियली कोल्ड। सिंपल सेंटेंस है, द वाटर इज़ रियली कोल्ड। पानी तो सच में ठंडा है। रियली मतलब सच में, असल में, वास्तव में। ठीक है, द वाटर इज़ रियली कोल्ड। पानी तो सच में ठंडा है। ठीक है, भले ही तुम उसे सोने का कटोरा भी दोगे तो वह उसका उपयोग भीख मांगने के लिए करेगा। इवन इफ मतलब होता है भले ही। यू गिव हिम, आप उसे देते हो। ए गोल्डन बॉल, ठीक है, इसको बॉल पढ़ते हैं, बॉल, BOLL मतलब बॉल। बॉल मीन्स कटोरा। ठीक है, इवन इफ़ यू गिव हिम ए गोल्डन बॉल, भले ही आप उसे एक गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा या सोने का कटोरा दे दो। ही विल यूज़, वह उपयोग करेगा। इट मतलब सोने के कटोरे के लिए हुआ है, वह इसका यूज करेगा। टू बैग, बैग मतलब होता है भीख मांगना। ठीक है, BEG मतलब भीख मांगना। फॉर मनी, ये पैसे मांगने के लिए वह इसका यूज करेगा। ठीक है, इवन इफ़ यू गिव हिम ए गोल्डन बॉल, भले ही आप उसे एक सोने का कटोरा दे दो। ही विल यूज इट, वह इसका उपयोग करेगा। टू बैग मतलब भीख मांगने के लिए। फॉर मनी मतलब पैसों के लिए। ठीक है, टाटा, बिरला और अंबानी अमीर कैसे हुए? पास्ट का सेंटेंस है, देखो। हाउ डिड टाटा, बिरला एंड अंबानी गेट रिच। गेट रिच मतलब होता है अमीर होना। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। हाउ डिड टाटा, बिरला एंड अंबानी गेट रिच। ठीक है, हाउ डिड यू गेट रिच, आप अमीर कैसे हुए। ठीक है, हाउ डिड ही गेट रिच, वह अमीर कैसे हुआ। सेम उसी तरह, हाउ डिड टाटा, बिरला एंड अंबानी गेट रिच, ये अमीर कैसे हुए। ठीक है, मैं रहस्य जानता हूँ। आई नो द सीक्रेट। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, भेद। ठीक है, आई नो द सीक्रेट, मुझे रहस्य पता है, मैं रहस्य जानता हूँ। आई नो द सीक्रेट। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। तुम रात भर खांस रहे थे। देखिए, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, रहे थे। ठीक है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस। तो यू वर कफिंग, कफ मतलब होता है खांसना, तो यू वर कफिंग, तुम खांस रहे थे। ऑल नाइट मतलब सारी रात। ठीक है, सारी रात या रात भर। यू वर कफिंग ऑल नाइट, तुम रात भर खांस रहे थे। ठीक है, तो यू वर, बीच में कोई सी वर्ब लगाओ। ऑल नाइट, तुम रात भर ये काम कर रहे थे। ठीक है, यू वर स्टडिंग ऑल नाइट, तुम रात भर पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी तरह यू वर कफिंग ऑल नाइट, तुम रात भर खांस रहे थे। गॉट इट। गो एंड हैव अ कपल ऑफ सिप फ्रॉम माई बोटल। गो मतलब जाओ, एंड हैव अ कपल ऑफ सिप, सिप मतलब होता है घूंट, घूंट के दो घूंट। ठीक है, अ कपल ऑफ मतलब दो घूंट। फ्रॉम माई बोटल, मेरी बोतल में से। हैव मतलब ले लो, ठीक है, या पी लो। ठीक है, हैव का मतलब खाना भी होता है, लेना भी होता है, पीना भी होता है। ठीक है, तो गो एंड हैव अ कपल ऑफ सिप, दो घूंट पी लो। फ्रॉम माई बोतल मतलब मेरी बोतल में से। ठीक है, बोतल, यहाँ पे दारू की बोतल की बात हो रही है। तो गो एंड हैव अ कपल ऑफ सिप फ्रॉम माई बोतल, जाओ और मेरी बोतल से दो घूंट पी लो। गो एंड हैव अ कपल ऑफ, सिप मतलब होता है घूंट, ध्यान करिएगा। फ्रॉम माई बोतल मतलब मेरी बोतल से। गॉट इट। अब देखिए, यदि मैं शराब पीता हूँ तो क्या मुझे इस खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। विल आई गेट रिड ऑफ दिस कफ। विल आई गेट रिड ऑफ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि छुटकारा मिलना। गेट रिड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, गेट रिड छुटकारा पाना। ठीक है, और गेट रिड ऑफ के साथ में, गेट रिड के साथ में ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ हर, उससे छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। ठीक है, इसी तरह गेट रिड ऑफ दिस कफ, इस खांसी से छुटकारा पाना। तो विल आई गेट रिड ऑफ दिस कफ, मुझे इस
क्या मुझे इस खांसी से छुटकारा मिल जाएगा? इफ़ आई ड्रिंक एल्कोहल, यदि मैं शराब पीता हूँ तो। इफ़ आई ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है। मेरे पिता ने दारू की वजह से अपना गैराज खो दिया। माई फादर लॉस्ट हिज गैराज बिकॉज ऑफ एल्कोहल। देखिए, लॉस मतलब होता है खोना, ठीक है, खो जाना। पास्ट का सेंटेंस है खो दिया, तो लॉस्ट फॉर्म हो गई लॉस की। माई फादर लॉस्ट, मेरे पिताजी ने खो दिया। हिज मतलब पिताजी के लिए अपना, गैराज मतलब गैराज, ठीक है। बिकॉज ऑफ एल्कोहल, बिकॉज ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल की वजह से या शराब की वजह से, शराब के कारण, ठीक है। तो माई फादर लॉस्ट हिज गैराज बिकॉज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी की वजह से, समवन किसी की वजह से, ठीक है। आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया, ठीक है। आई वन बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ आगे जो भी समबडी या समवन या समथिंग, इसकी वजह से, इसके कारण से, तो दारू की वजह से बिकॉज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टीज़, देखिए वो सेंटेंस है पास्ट का है। ही लॉस्ट, उन्होंने खो दी। ऑल हिज प्रॉपर्टीज़, देखिए उन्होंने का मतलब आप सोच रहे होंगे ये कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं, ये उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब उनके लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे ही का यूज़ करना है, ठीक है। इनकी बात हो रही है, ऑब्वियसली आप ही लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में तो उन्होंने या उसने, उसने तो बोल सकते नहीं हो क्योंकि अपने डैडी की बात हो रही है, तो आप रेस्पेक्ट दोगे, तो उन्होंने के लिए भी आपको ही लगाना है, ठीक है। तो ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टीज़, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, ठीक है। मैंने मेरे पिताजी भी खो दिए। आई लॉस्ट माई फादर एज वेल, देखिए आई लॉस्ट मैंने खो दिया, माई फादर मेरे पिताजी, एज वेल मतलब होता है भी, साथ ही, ठीक है। आई लॉस्ट माई फादर एज वेल, मैंने मेरे पिताजी भी खो दिए, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी खांसी को ठीक कर देगी या कर सकती है, ठीक है। इट कैन, कैन मतलब सकता सकती है। इट कैन, इट यहाँ पे दारू की बात हो रही है, तो इट कैन ऑब्वियसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से या साफ, साफ, ठीक है, क्लियर है। तो इट कैन ऑब्वियसली क्योर मतलब होता है उपचार करना, ठीक करना। योर कफ तुम्हारी खांसी, तो इट कैन ऑब्वियसली क्योर योर कफ। यह स्पष्ट रूप से या साफ साफ तुम्हारी खांसी को का उपचार कर सकती है, तुम्हारी खांसी को ठीक कर सकती है, ठीक है। क्योर मतलब होता है उपचार करना, अच्छा वर्ड है। ऑब्वियसली मतलब जाहिर सी बात है, साफ है, क्लियर है, स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो इट कैन ऑब्वियसली क्योर योर कफ, ये स्पष्ट रूप से तुम्हारी खांसी को भी ठीक कर सकती है, ठीक है। मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। आई एम गोइंग टू ब्रस्ट यू, ब्रस्ट मतलब होता है फोड़ना, विस्फोट, ठीक है, तोड़ना। तो आई एम गोइंग टू ब्रस्ट यू, मैं तुम्हें फोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस तरह सेंटेंस बोलते हैं, इसका सेंटेंस निकलता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसका अर्थ निकलेगा हिंदी में आई एम गोइंग टू ब्रस्ट यू, इसका अर्थ निकलेगा अर्थ हिंदी में मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू ब्रस्ट यू फ्यूचर का सेंस देता है, आई एम गोइंग टू ये भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ब्रस्ट यू, मैं तुम्हें फोड़ने जा रहा हूँ मतलब मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखिए, तुम मुझे फोड़ोगे, यू विल ब्रस्ट मी, यू विल ब्रस्ट मी, तुम मुझे फोड़ोगे, मैं क्या गुब्बारा हूँ। वॉट एम आई ए बैलून, वॉट एम आई ए बैलून, क्या मैं एक गुब्बारा हूँ। यू विल ब्रस्ट मी, वॉट आई एम अ बैलून, ठीक है। तुम मुझे फोड़ोगे, क्या मैं एक गुब्बारा हूँ। यू विल ब्रस्ट मी फ्यूचर सेंटेंस है। वॉट एम आई ए बैलून, क्या मैं एक गुब्बारा हूँ कि तुम मुझे फोड़ोगे, ठीक है। मैं तुम्हें इस बालकनी से फेंक दूंगा। आई विल थ्रो, आई विल थ्रो मतलब आई विल थ्रो, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। यू मतलब तुम्हें, ऑफ दिस बैल्कोनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्रो यू ऑफ, अब ऑफ का यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ अलग होती है सतह से, तो आप ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसको फेंकेगा तो सतह से अलग हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई विल थ्रो यू ऑफ दिस बालकनी, मैं तुम्हें इस बालकनी से फेंक दूंगा। जैसे कि मैं पेड़ पर से गिर गया, आई फेल ऑफ द ट्री, ठीक है। तो पेड़ की सतह को मैंने छोड़ी तो मैं गिरा नीचे, तो आई फेल ऑफ द ट्री, मैं पेड़ से गिर गया। इसी तरह आई विल थ्रो यू ऑफ दिस बालकनी, मैं तुम्हें इस बालकनी से फेंक दूंगा, ठीक है।
मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा और वापस ऊपर आ जाऊँगा। आई विल टेक द स्टेयर्स। देखिए, आई विल टेक द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा। मतलब स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो मैं सीढ़ियाँ लूँगा, ठीक है, या फिर चढ़ूँगा। आई विल टेक द स्टेयर्स। कम बैक अप, कम बैक मतलब वापस आना, अप मतलब ऊपर, तो मैं वापस ऊपर आ जाऊँगा। आई विल टेक द स्टेयर्स एंड, यहाँ पे एंड का यूज नहीं किया मैंने, एंड कम बैक अप। आई विल टेक द स्टेयर्स एंड कम बैक अप, मैं वापस ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। उसने ड्रेस पहनी हुई है, धोती नहीं। शी इज वियरिंग ए ड्रेस, नॉट ए धोती। देखिए, अच्छा सेंटेंस है। जैसे कि आप बोलते हैं कि तुमने शर्ट पहनी हुई है, यू आर वियरिंग ए ड्रेस। मैंने शर्ट पहनी हुई है, आई एम वियरिंग ए ड्रेस। कोई भी चीज़ पहनी हुई है तो बोलिए आप यू आर वियरिंग ए जीन्स, शर्ट, क्लॉथ, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक अच्छी शर्ट पहन रखी है, आई एम वियरिंग ए नाइस शर्ट, ठीक है। इसे तुमने ड्रेस पहनी हुई है, पहन रखी है, तो सी इज वेयरिंग ए ड्रेस, नॉट ए धोती, धोती नहीं। बाबू भैया, आपने अपनी धोती खो दी है। बाबू भैया, यू हैव लॉस्ट योर धोती। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई काम कर लिया है लास्ट में है। यू हैव लॉस्ट योर धोती, आपने अपनी धोती खो दी है या आपकी धोती गुम गई है, ठीक है। तो यू हैव लॉस्ट योर धोती। गॉट इट। अब देखो, मार उसे, हिट हिम, ठीक है। किसी की पिटाई करने के लिए आप बोलिए हिट हिम, मार उसे। हिट मतलब होता है मारना, ठीक है। तो हिट हिम, मार उसे, उसकी खोपड़ी तोड़ दे। ब्रेक हिज स्कूल, स्कूल मतलब होता है खोपड़ी, जो अपनी खोपड़ी होती है सिर, स्कूल, ठीक है। ब्रेक हिज स्कूल, उसकी खोपड़ी तोड़ दे। मार उसे, हिट हिम, ब्रेक हिज स्कूल, उसकी खोपड़ी तोड़ दे। गॉट इट। मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, ठीक है। फ्यूचर का सेंटेंस है, क्योंकि गा गे गी और विल आया, विल लगाओगे इसमें इस तरह सेंटेंस में, तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो आई विल प्लस एक्शन वर्ब, कोई सब सेंटेंस बना लो, ठीक है। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल टेक बाथ, मैं नहाऊंगा। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, ठीक है। मुझे 20 लाख रुपये दो, गिव मी 20 लाख रुपीज़, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, गिव मी मतलब मुझे दो, मुझे देना, ठीक है। 20 लाख रुपीज़, मुझे 20 लाख रुपये दो। कोई भी चीज़ लगा दो आगे 20 लाख रुपीज़ की जगह, ठीक है। गिव मी समथिंग, गिव मी माई फ़ोन, मेरा फ़ोन दो, ठीक है। मैं तुझे हमें 20 लाख रुपए देने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम टेलिंग यू, टेल मतलब होता है बताना, कहना। आई एम टेलिंग यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ। टू गिव, देने के लिए। अस मतलब हमें, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कोई काम कर रहा हूँ। तो आई एम टेलिंग यू, मैं तुझे कह रहा हूँ, टू गिव अस 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए देने के लिए हमें। डोंट यू गेट इट, कि तुम्हें समझ नहीं आता, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। गेट इट मतलब होता है समझ आना, ठीक है। ऐसे बोलते हैं गोट इट, आई गोट इट, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बन गया, डोंट यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। टू गिव अस, हमें देने के लिए। टू गिव अस, हमें देने के लिए 20 लाख रुपीज़। डोंट यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बूढ़े आदमी को कैसे लात मार सकता हूँ। हाउ कैन आई किक एन ओल्ड मैन। देखिए, हाउ कैन आई किक एन ओल्ड मैन, कैन का यूज हुआ है, कोई भी काम सकता हूँ सकती है, ठीक है। तो हाउ कैन आई किक, मैं कैसे लात मार सकता हूँ। एन ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी को, ठीक है। हाउ कैन आई बीट यू, मैं तुम्हें कैसे पीट सकता हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई थ्रो इट, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई राइट दिस, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हाउ कैन आई किक, मैं कैसे लात मार सकता हूँ एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, ठीक है। उसने खिड़की बंद नहीं की। ही डिड नॉट लॉक द विंडो, लॉक मतलब बंद करना, द विंडो मतलब खिड़की को। तो ही डिड नॉट लॉक द विंडो, पास्ट का सेंटेंस है, का, के, की, आ, या, ये, ठीक है। आ, ए, ई, इस तरह का एंड में हो तो ये पास्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है। मैं गया, मैंने खाया, मैंने पी, ठीक है, इस तरह।
उसने खिड़की बंद नहीं की, तो ही डिड नॉट लॉक द विंडो, उसने खिड़की लॉक नहीं की या बंद नहीं की। ठीक है। क्या बेकार गुंडा है, व्हाट ए यूजलेस गुन। गुन में मतलब होता है गुंडा, यूजलेस मतलब होता है बेकार का, जो किसी काम का ना हो। ठीक है, निकम्मा। व्हाट ए यूजलेस गुन, क्या बेकार का गुंडा है। 3 दिन में हम कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन वी गेट इट इन 3 days। हाउ कैन वी गेट इट, देखिए वही क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है और मॉडल्स है, सकता सकती सकती हैं। ठीक है, तो कैन का यूज हुआ है। हाउ कैन वी गेट, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गेट मतलब प्राप्त करना या लाना कोई चीज़। ठीक है, तो हाउ कैन वी गेट इट, हम इसे कैसे ला सकते हैं, इन 3 days, 3 दिनों में। ठीक है, तो हाउ कैन वी गेट इट इन 3 days। ठीक है, हाउ कैन वी गेट इट 3 days इन 3 days, हम 3 दिनों में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, हमें कम से कम 30 साल की ज़रूरत पड़ेगी। वी विल नीड एटलीस्ट 30 years, देखिए पड़ेगी गागेगी, फ्यूचर का सेंटेंस है, विल ठोक दो। ठीक है, तो वी विल नीड, हमें ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, लिख लो, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 30 years, 30 सालों की। तो वी विल नीड, नीड मतलब होता है ज़रूरत पड़ना, आवश्यकता होना। तो हमें ज़रूरत होगी 30 सालों की, कम से कम 30 सालों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर सेंटेंस है, तो वी विल नीड एटलीस्ट 30 years, हमें 30 सालों की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।